शंकर के, जय शंकर के, जय शंकर के। महाराज कहिए आपके लग और हत्ता छोटे भाई कुंभकर्ण युद्ध में परास्त हो गए हैं। ऐसा कदाप नहीं होगा। तुम्हारे भाई का देहांत हो चुका है, वो मर चुके हैं। समझ लो जिन्होंने हमारा भाई कुंभकर्ण जिसका वध किया है, उन्होंने अपनी मौत का निमंत्रण दे दिया है इस रावण के सामने। कोई टिकता नहीं है। भैया मर गए तो नहीं टिक रहे, बताइए। मैं जानता हूं कि हमारे पास हमारा बेटा इंद्रजीत, महामंत्री, हमारे बेटा इंद्रजीत को बुलाओ। कछु बिलने झंडा उखाड़ लो, भैया ने कछु लड़का उखाड़ ली। ओ अवसर आवा और कहे वो कथा पिता सम झावा। पिताश्री जय शंकर के, जय शंकर की। कहिए पिताश्री किस लिए याद किया? सुनिए इंद्रजीत, मैंने तुमको इसलिए याद किया है कि युद्ध स्थल में, हेलो, युद्ध स्थल में तुम्हारा चाचा कुंभकर्ण का वध हो चुका है। क्या उन बनवासियों ने चाचा कुंभकर्ण का वध कर दिया? अब आप मुझे आज्ञा दें, मैं उन्हें समाप्त करके ही आऊंगा। बेटा इंद्रजीत, कहिए रावण को, इस दशानन को तुम पर बहुत भरोसा है, क्योंकि तुम पर वो सिद्धियां हैं जो कोई नहीं काट पाएगा। और आप भेष बदलना भी जानते हैं। पाताल से आकाश तक आप जा सकते हैं और जाए और तपस्वियों को मारो। तुमको विजय पानी है, विजय। ठीक है पिताश्री, मैं पहले सुनिए, मुझे याद आ गया है, मुझे याद आया है, तुम अपनी आराध देवला देवी की आराधना करिए और जाओ युद्ध स्थल के लिए तैयार हो जाओ। जैसी आज्ञा पिताश्री।
मैं अब निकुंभला देवी के मंदिर में जाऊंगा और वहाँ माता से विजय रथ के लिए यज्ञ करूंगा और माँ से विजय रथ प्राप्त करूंगा। मेघनाथ जी, पहले युद्ध होगा, उसके बाद में मेघनाथ माया मेघनाथ माया और रथ चढ़ गए आकाश और गरजत जब मायावी मेघनाथ रथ पे चढ़ के युद्ध करने के लिए तैयारी करता है तो वानर सेना घबराने लगती है। ये मेघनाथ मायावी है, पता नहीं क्या कर सकता है। हेलो, कि शक्ति शूल गए शक्ति शूल गए भगवान राम के चरणों में सारी सेना स्थापित है। इधर भगवान के चरणों में अपना भजन करते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि वीरा वीरा पुस्तक रंजित हस्ते भगवान भारत देवी नमस्ते। इस समय इस देश में का कार्यक्रम चल रहा है। एक बार भगवान का एक कड़ी गीत, उसके बाद कार्यक्रम आ गई। डब दो लखवाओ बाजे बाजे, डब दो लखवाओ बाजे बाजे, देवन के प्रेम भगवान ने अपने दास को बलवाया। प्रभु की इच्छा ये है कि भगवान ने अपने दास को, अब शक्ति की जरूरत है, भगवान ने अपने दास को बलवान बना के, भगवान ने अपने दास को बलवान बना दे, भगवान ने अपने दास को बलवान बना दे, भगवान ने अपने दास को बलवान बना दे। लेना है और काम, लेना है और काम, तो शक्ति बना दे। लेना है और काम, तो शक्ति बना दे। लेना है और काम, भगवान ने अपने दास को बलवान बना दे, भगवान ने अपने दास को बलवान बना दे।
तू भरपूर सदा है, प्रभु सदा पूर्ण तू भरपूर सदा है। शिक्षा मुझे भंडार से, शिक्षा मुझे भंडार से और दिला दे, शिक्षा मुझे भंडार से और दिला दे, शिक्षा मुझे भंडार से और दिला दे। भगवान अपने दास बलवान बना दे, भगवान अपने दास बलवान बना दे। तेरे ही संकेत से भव सिंधु में कूदा, तेरे ही संकेत से भव सिंधु में कूदा, तेरे ही संकेत से भव सिंधु में कूदा, तेरे ही संकेत से भव सिंधु में कूदा। बल्ला मेरे उतरना, बल्ला मेरे उतरना, बल्ला मेरे उतरना, मुझको सिखा दे, 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 सिखाए और उतरना, बेटी बढ़ा दे, सिखाए और उतरना। एक बार भगवान का जयकारा बड़े मन से लगाएंगे, क्योंकि हम लोग भगवान के चरणों में सेवा देते हैं इस समय, और जहाँ पर भी आ रहे सेवा के लिए आ रहे हैं। एक बार जयकारा मन से लगाएंगे। हमारा अंदाज है आपका साथ विश्वास रखें कि हम लोग आगे बढ़ते चले आएंगे। एक बार जयकारा मन से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री इस प्रकार जब मेघनाथ युद्ध में आ जाते हैं, महामंत्री महाराज सेना तैयार है, सेना फुल तैयार है। तो फिर चढ़ाई करो। बोलो जय शंकर, जय शंकर। अरे इंद्र को जीता, मैंने इंद्र को जीता तब नाम इंद्र जीत पाया है। अरे इंद्र को जीता तब नाम इंद्र जीत पाया है। अरे कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरे सामने टिक पाया। हमारे महाराज आपके सामने कौन टिकने वाला है? दूर हे राघव, मेघनाथ पुनः युद्ध करने के लिए आया है। अब मुझे आज्ञा दीजिए आप कि उन्हें हम अब यमलोक पहुंचाकर आज्ञा दीजिए राघव, मैं उस अधर्मी और अन्यायी मेघनाथ को व्याकुल काटे की व्याकुल काटे
जामवंत जी आ गए हैं। नहीं, मेघनाथ से युद्ध है जामवंत जी का। मेघनाथ कई रूप बना लेते हैं। जामवंत जी जिधर देखते हैं उधर मेघनाथ, माया भी है ना मेघनाथ, तो मेघनाथ का रूप देख करके जामवंत जी लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर युद्ध मेघनाथ और जामवंत जी का है कि बूढ़े जागे सट छोड़े तो इस प्रकार प्रभु जैसा कि संकेत मिला मेघनाथ इस और थोड़ा भारी पड़ रहा है। क्या कहा हनुमत? मेघनाथ ने सारी सेना को बुरी तरह से घायल कर दिया और आप स्वयं उससे परास्त हो आए, तो अब हमको ही युद्ध के लिए उसे चलना पड़ेगा। जय जय, कैसी सीटी मार रहे? जय जय। जब जामवंत और मेघनाथ का युद्ध होता है तो लगता है कि मेघनाथ बहुत बलशाली है। हे लक्ष्मण, कहिए राघव, वैसे तो मैं तुम्हें युद्ध की आज्ञा नहीं देना चाहता, क्योंकि अभी अभी तुम मेघनाथ से युद्ध में परास्त हुए और तुम्हें शक्ति लग गई थी। लेकिन यदि तुम नहीं मान रहे हो तो लेकिन कुछ हमारे निर्देश हैं, उनको पालन करते हुए लक्ष्मण से करूंगा। राघव है क्या लक्ष्मण? घननाथ कोई छोटी शक्ति नहीं है, महान योद्धा है भैया। कि घननाथ साधु है और तपसी है, बलशाली है, बरदानी है घननाथ। संयमीनार व्रत बाला है, संयमीनार व्रत बाला है, एक कबीला रानी है संयमी। उसकी शक्ति उसकी नारी से भी उसको प्राप्त होती है, क्योंकि कोई सुलोचना साधारण नारी नहीं है, दिव्य नारी है, नाग कन्या है। इसलिए भैया कि वह सती प्रवीणा और सुलोचना जो मेघनाथ की नारी है, और त्रिभुवन विख्यात साधु भी है, बासुक की राजकुमारी है। उसके ही शक्ति सत्य सदा स्वामी को चेतनाती है। बहुत ऊंचा महामान
मेघनाथ जी कहा है, इसलिए ऐसे सतवंती कि ऐसे सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा तो रामादल किस और गिनती में संसार भाग्य हो जाए। क्योंकि उस योगी का सिर अगर वो इस पृथ्वी पर मारा गया तो पूरा संसार भस्म हो सकता है, क्योंकि वो कोई माया भी, और वो माया भी है कि वो योगी स्वयं और योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, यदि चाहे तो मर सकता है, मर करके अपने प्राणों को तन में प्रवेश कर सकता है। करके अपने प्राणों को तन में प्रवेश कर सकता है। माया भी है, वो चाहे तो स्वयं मर सकता है, स्वयं जीवित भी हो सकता है। इस कारण भैया कि इस कार्य से और योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर डाला तुम, तन छिन्न भिन्न कर डाला तुम, सिर को हाथों में सादर मेरे ढलाना। ऐसे योद्धा को मारने के बाद उसका सिर मेरे पास रहना कि कारण यह है कि सिर आने पर कुछ और कार्य भी करना है, और विज्ञान दृष्टि से यह मस्तक हम सबको यहाँ पर रखना है। भैया क्योंकि ऐसे सतवंती पति के सर अगर भूमि पर आएगा तो पूरा संसार भस्म हो जाएगा, इसलिए संसार को बचाने के लिए तुम्हें मेघनाथ का सिर लेकर आना है। और एक और भी कारण है कि उसका जो सिर है उसकी पहचान पूरे जगत को दिखानी है कि उसका सर कैसे बोलता है, इसलिए विज्ञान विश्व से मस्तक को हमें परखना भी है। जाओ भैया मेरा साथ रावसी उसका सिर लेकर आओ। जैसी राघव की आज्ञा, ऐसा जैसा कि आपने बताया वैसा ही करूंगा। उसका सिर धड़ से अलग कर लेकर आऊंगा और उसके सारे शरीर को छिन्न भिन्न कर डालूंगा और उसकी भुजाओं को अलग अलग बिखेर दूंगा। से युद्ध होगा। हेलो, बोल किसान महाराज की जय, बोलिए लंकाधीश महाराज की जय, बोल इंद्रजीत महाराज की, बोलो रामचंद्र की, बोल लंकेश्वर की।
बिल्कुल, हम इसीलिए तैयार खड़ा हुआ। जयति जयति जय राम दुआ जयति जयति जय भई लड़ाई रावण राम दुहाई जयति जयति जय भई लड़ाई रावण राम दुहाई जयति जयति जय भई लड़ाई रावण राम दुहाई जय भई मेघराज जो है सेना में तहस नहस मचा देते हैं। मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन इन बानवरों से मेरी पेश ना गई। अब मैं अपनी कुल देवी निकुंभला की तपस्या करूंगा और उनसे रथ विजय रथ प्राप्त करूंगा। महामंत्री महामंत्री मैं यज्ञ करने के लिए जा रहा हूँ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस गुफा में कोई बंदर भालू रीछ कोई अंदर ना आ जाए। ठीक है? ठीक है। ठीक। कोई राने नगोरिया भट्ट करती है कादी रूपेण संसिद्धा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निकुंभला रूपेण संसिद्धा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निकुंभला रूपेण संसिद्धा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ह्रीं क्रीं चामुण्डाय विच्चै स्वाहा। 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 हे रामबन सरकार, आप देख रहे हो कि लंकेश्वर का पुत्र इंद्र जी यज्ञ कर रहा है। अगर इसकी यज्ञ पूरी हो चुकी तो इसे कोई मानने वाला नहीं है। इसकी यज्ञ विध्वंस करो। क्या कह रहे हो भैया विभीषण कि मेघनाथ अब रण छोड़ करके यज्ञ कर रहा है, और यदि उसका ये यज्ञ सफल हो गया, पूर्ण हो गया, तो वह बहुत ही अति बलशाली हो गया होगा और इसे मारने वाला संसार में कोई नहीं होगा। परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी समस्त मानव सेना को लेकर कर उसकी यज्ञ को विध्वंस करा दूंगा और उसे शीघ्र यमलोक पहुंचा दूंगा। हे हनुमान जी, आप
अपनी मेहनत से न देखे तुरंत जाए और इसका यज्ञ विध्वंस आपके अलावा कोई नहीं करा सकता है। और से सावधान जा रहे आने से मैया के आए बाहर और जाने से मैया के जाए बाहर बड़ी पहचाने संकेत मिला। मेघनाथ माँ के दरबार में याचना कर रहे हैं। जब व्यक्ति अपने में असफल हो जाता है उसमें परमपिता परमेश्वर को याद करता है, ये परंपरा है। अब ये अपने में छोटा समझकर अब भगवान के चरणों में माँ के दरबार में भेंट करना है। जग में जब अपने पौरस से जब अपने पौरस से लाचार पुरुष हो जाता है तो देवी और देवता को काहिर की बात मानता है। पागल है जो देवी के मठ पर वह नाक रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर करता है। आप विश्वास रखें मेघनाथ, तुम्हारा ये कार्य पूरा नहीं होने देंगे, ये विश्वास रखें। पहरेदार तो दरवाजे पर ही खड़े हैं। भजन राम सिया राम सिया राम, भजन राम सिया राम सिया राम सिया, भजन राम सिया राम सिया भजन राम सिया राम सिया हनुमान जी मेघनाथ का हवन पूर्ण नहीं होने देते हैं। अरे मेरा युद्ध अरे ठहरो बांधो, क्या तू जानता नहीं है सुग्रीव को? अरे वही सुग्रीव जो बाली के घर से भागा फिरता था, वही सुग्रीव है तो। अरे तू नहीं जानता है कि मैं बौसागर हूँ, मर जाऊं तो प्रलय आ जाएगा, और मैं वो ज्वाला हूँ, भाग जाए तो जान चल जाएगा। ज्वाला बताता है खुद को, खुद तेरे सामने तेरी मौत खड़ी हो कह रहा है ज्वाला है ये, अभी तेरी ज्वाला बुझाता हूं मैं।
बहुत सुंदर। क्या कहा सुग्रीव? छोटे सरकार लक्ष्मण जी पहुंच जाते हैं जहां पर मेघनाथ जी है। पता बोलो। अरे मेघनाथ कहाँ रहा? अब क्या यज्ञ का सहारा ले रहा था तू? तेरे शस्त्र अस्त्र और सभी विफल हो गए, तो अब माँ की आराधना कर रहा था कि माँ अब और शक्ति दे दे, परंतु अब वो कहाँ से? वो पहले ही तुझे सब सारी शक्तियां दे चुकी है, तो अब वह और शक्तियां कहाँ देने? वो सारी तेरी शक्ति विफल हो गई। अब तो तेरा अंत होने ही वाला है, क्योंकि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूटने के लिए तैयार होता है। अरे तू काल कहता है जिसे, तू काल कहता है जिसे, वह काल इस सरकार में है और बंदी पहने हथकड़ी पड़े मेरे कारागार में है। अरे जो बंदी पड़े होंगे, बंदी जो पड़े होंगे, उनकी गिनती मुझे मत लेना। मैं मेघनाथ नहीं, मैं लखन हूँ, लखन लाल, और अब तुझे अतिशीघ्र मृत्यु को प्राप्त करवाऊंगा। अरे कर चुका बातें बहुत, अरे कर चुका बातें बहुत, रार भी तकरार भी, अगर जानता है युद्ध तो चल चला हथियार हूँ। बिल्कुल चलाऊंगा, बिल्कुल चलाऊंगा, परंतु मैं तुझे फिर पुनः समझा रहा हूँ, क्यों बुलाता मौत अपनी? आज मेरे हाथ से लौट जा घर को, अभी समझा रहा हूँ बात से, मैं फिर कह रहा हूँ अभी लौट जा, अभी समय है। बातें ही बनाता रहेगा ये युद्ध भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल करूंगा युद्ध, तुझे युद्ध की जल्दी है तो चल युद्ध ही करते हैं। मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध, भयंकर युद्ध आरंभ। जय जय भैरी बड़ा, इतना मन इतना मन भाई।
मरती बार कपट सब त्यागा। जब मेघनाथ मरते हैं तो अपने कपट को दूर कर देते हैं, कपट सब त्याग देते हैं। कि राम अनुज कई राम कहे और यश कहे छोड़स प्राण। जो राम का नाम नहीं लेते थे और जब मरे सुरधाम को गए तो राम का नाम लिया। कि राम अनुज कहे राम कहे अस कहे छोड़स प्राण। और धन्य शक्ति जितवात तब कहे अंगद हनुमान। बोलो मर्यादा पुष्पक भगवान श्री राम की जय, लखन रानी की जय, सीता मैया की जय। इस प्रकार मेघनाथ जी अपने प्राण त्याग देते हैं और जैसा कि अनुप्रिया श्री हनुमान हनुमान जी ने बिना ही प्रयास के मेघनाथ को उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रख दिया जाकर के। इस प्रकार लंका में रख के हनुमान जी चले जाते हैं। हो गया हमारे स्वामी अभी तक मेरे मेलों में नहीं आए। जैसे ही मेघनाथ जी का वध होता है